वीरांगना रानी दुर्गावती की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी विशाल जनसभा को संबोधित किए हैं और इस जनसभा के बाद जो है ये तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग जो बीजेपी के चाहने वाले हैं वो निकल रहे हैं। इन्हीं से पूछेंगे कैसा लगा नरेंद्र मोदी का भाषण। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने शानदार उद्बोधन दिया, कार्यकर्ताओं को ऊर्जावर्धन किया और हमारे जबलपुर जिले में 100 करोड़ की योजना आज उन्होंने शिलान्यास किया। उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदिवासी समाज को घेरने का भी प्रयास किए, जिस तरीके से 22% जो है आदिवासी समाज है पूरे मध्य प्रदेश में, और महाकौशल क्षेत्र को भी घेरने का प्रयास किए जबलपुर से। कैसा लगा प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, क्या संदेश मिला? मैं आदिवासी हूँ, रिटायर प्रचार हूँ, डीएल नामी आदिवासी हूँ। मेरे को आज कार्यक्रम में बहुत ही शानदार हमारे आदिवासियों के उत्थान के लिए उन्होंने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए, मैं उनका हृदय से आदिवासियों की ओर से धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि भविष्य में हमारे आदिवासियों का ऐसा ही कल्याण होता रहे। भारत माता की जय। देखिए, आदिवासी समाज को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि पिछली सरकारों ने आदिवासी समाज का शोषण किया। बीजेपी सरकार जब भी आई, अटल सरकार हो या फिर मोदी सरकार हो, आदिवासी समाज के लिए सोचना शुरू किया, आदिवासी समाज के लिए बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी देश के लिए बहुत उनकी ज़रूरत है और हम हर एक आदमी के, हर गरीब नागरिक के लिए वो सोचते हैं। इसीलिए मैं तो बोलता हूँ भविष्य में बीजेपी की सरकार हम सब के लिए, एक से गरीब से आदमी से लेके जो ईमानदार नागरिक सर्विस कर्मचारी करता है उसके लिए, देश सुरक्षित रखने के लिए हो, विदेशी नीति के लिए हो और दुश्मन की चार चौका बजाने वाले हो, मोदी जी बहुत सक्षम है और हम तो जिंदगी भर मोदी जी का सपोर्ट करेंगे। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? मध्य प्रदेश में दोबारा मामा की सरकार आ जाएगी और उसमें कोई दोहरी राजनीति नहीं है, डबल इंजन की सरकार रहेगी तो एमपी में फायदा ही। मंत्री मामा ही बनेंगे? मामा ही जरूर बनेंगे। मामा ने जो अभी लाडली बहना योजना निकाल के अपने जो बहनों के खातों में जो पैसे डाले हैं वो बहुत ही अच्छा उन्होंने आशीर्वाद पा लिया है। इसलिए दोबारा एमपी में बीजेपी की सरकार जरूर आएगी। हम ये उनको मामा को सपोर्ट करते हैं और अगली बार मोदी जी भी 2024 में मोदी जी को वोट देंगे, हम मोदी जी को सपोर्ट करेंगे तहे दिल से। बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है संबोधित किए, शिवराज सिंह चौहान हो, हर कोई जो है आदिवासी समाज को ही घेरने का प्रयास किया, उसको किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने सहज और सरल व्यक्तित्व हैं जो एक छोटे से बच्चे को लेकर और बुजुर्गों तक का ख्याल रखते हैं। चाहे वह स्वास्थ्य वाली योजना हो, चाहे आर्थिक वाली योजना हो, जितनी भी आप योजना देखें, एक तो इतना सरल व्यक्तित्व मध्य प्रदेश में आज तक इतना मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए, जो आदिवासी समाज के लिए जो किया है, भूतो न भविष्यति, कभी किसी प्रधानमंत्री ने और इन कांग्रेस के लोगों ने हमेशा इस इंडिया का शोषण किया है, भारत का शोषण, और जितना भी पैसा भरा है अपनी जेबों में भरा है। जनता का गरीबी हटाओ ये नारा जरूर दिया, लेकिन उन्होंने अपने जेब भरे, अपनी तिजोरियां भरी हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार आएगी और ये सारा महाकौशल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मामा शिवराज जी के साथ है। शिवराज के साथ है। महाकौशल की बात की है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है महाकौशल का होना चाहिए, ये भी सवाल उठ रहा है। महाकौशल की बात आती है तो हम लोग महाकौशल के साथ है, एक बार मौका भी मिलना चाहिए महाकौशल का, लेकिन सहज और सरल व्यक्तित्व के रूप में मामा ही जाने जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है, यदि मंच में भी वो भाषण देते हैं और एक व्यक्ति को जो पीड़ित है, सोचे थे, दलित है, परेशानी में, यदि उनकी नज़र पड़ती है तो मामा जी तुरंत बुलाकर उसके उपचार, उसकी मदद करते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री कभी कांग्रेस का आपने देखा है? आपने दिग्विजय सिंह के शासनकाल में देखा था, हजारों लाखों लोगों की नौकरियां जो डेली वेजेस में दैनिक वेतन भोगी थे उन्हें हटा दिया था। माननीय शिवराज जी आए और उन्होंने सबको लिया और आज परिवार उनका चल रहा, सुखी परिवार चल रहा है। वो कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं कि वो बने मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए आतुर हैं। सरकार बनाने के लिए आतुर है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जो है उज्ज्वला गैस योजना का जिक्र किया और उस धुएं का भी जिक्र किया, कहा कि हम उन माताओं बहनों को उन धुओं से निजात दिलाए जो माता बहनें धुएं के आगे खाना पकाया करती थी। गैस सिलेंडर का भी जिक्र किए। बेरोजगारी महंगाई की बात आती है, वो कहे कि रक्षाबंधन से लेकर और बीते 4 सप्ताह में जो है गैस सिलेंडर काफ़ी सस्ता हुआ, 600 रुपये में उज्ज्वला गैस योजना। ये कितना प्रभावित करता है ये सब मुद्दा?
ये सब मुद्दा प्रभावित करते हैं। देखो नरेंद्र मोदी जी जो हैं छोटी छोटी बातों को खेत खलिहान की बात करते हैं, कोई प्रधानमंत्री ने अभी तक किया है? उन्होंने आज जैसे माँ बेटियों के लिए गैस लाया, तो वो गैस जो है आखिर कितने चश्मे बनते थे, आँख खराब होती नहीं माँ की, तो उसको ध्यान रखते हुए उन्होंने गैस के सस्ती किया। बिल्कुल। आदिवासी समाज के मोटे अनाज का भी जिक्र हुआ कि भैया देश विदेश से लोग आए थे दिल्ली में, जो है पूरा चौक चौबंद एकदम चौकसी लगी थी, और जो है बाहर विदेशी जो है जितने प्रतिनिधित्व थे दिल्ली में जमावड़ा लगाए थे, उन लोगों को मोटा अनाज खिलाया गया, वो आदिवासी अनाज। उसको आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? हम बहुत अच्छे मोदी जी जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, हमें खुशी है। हाँ? भारत का अनाज जो पकता है आदिवासी क्षेत्र में, सामान्य क्षेत्र में पकता है, तो वो क्षेत्र का दाना जो है वो विदेशों आदमी को खवाया। बिल्कुल। देखिए, हाँ, ये नरेंद्र मोदी का धन्यवाद हम करना चाहेंगे, जो विदेश से आए हैं लोग, उनका कोदो कुटकी से स्वागत किया है, जिसको आदिवासी समाज का जो कोदो कुटकी था उसको लोग भूल चुके थे, लेकिन अब उसको पुनर्जागृत किया है। इसलिए जनता को बताइए कोदो कुटकी है क्या, किस तरीके से उसकी उपज होती है? कोदो कुटकी बरसात के मौसम में होता है और किसानों के माध्यम से वो बोया जाता है, और बोनी करके 3 महीने में उसकी फसल होती है, और उसके बाद में उसको विशेष दराई करके या दराई करके विशेष तरह से उसका बकली निकाल के, और अगर उसको कोदो को 50 साल तक भी रखे तो वो ना उसमें घुन लगती है ना उसमें कोई कीड़े लगते हैं। इसकी एक पोषक तत्व उसमें बहुत जबरदस्त होते हैं, और छोटे कड़ का रहता है, और उसमें शुगर और बीपी भी कंट्रोल होता है। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भारत देश के रहने वाले हैं, बहुत गरीबी परिस्थिति से वो आए हैं राजनीतिक में, वो एक एक अन्न को जानते हैं, कौन सा अन्न किस जगह में होता है, कौन सा अन्न कब खाया जाता है। अब उनकी बात करें जो इटली से आके यहाँ बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है गेहूं मक्का ओदा कुटकी क्या होती है, और उड़दा का कलर क्या होता है, और ज्वार का कलर क्या होता है। वो क्या देश चला पाएंगे, वो क्या जान पाएंगे। हर हर मोदी, हर हर मोदी, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो सबसे पहले अटल जी ने आदिवासियों के हितों के बारे में सोचा, और सबसे पहले केंद्र में उन्होंने आदिवासी मंत्रालय बनाया, और लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आया है, मध्य प्रदेश में हो, चाहे जिले में हो, चाहे विधानसभा में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार आदिवासी हितों में काम कर रहा है। आप सोच लें झारखंड में हो, टाटिया भील हो, रानी दुर्गावती हो, राजा शंकर साहू, रघुनाथ साहू हो, लगातार आदिवासी जो राजा रहे, पूर्वज रहे, उनके हितों में लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और हम भी ये चाहते हैं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी जनता चुने, और इस बार फिर से आदिवासी समाज का सपोर्ट मिलेगा। जी बिल्कुल, इस बार आदिवासी समाज का फुल सपोर्ट मिलेगा। हम चाह रहे हैं कि फिर से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। देखिए, कोदो कुटकी की बात हुई है, तो कोदो कुटकी की बात हम महिलाओं से भी करेंगे। उज्ज्वला गैस योजना की बात हुई है, तो हम इन सब पर बात जो है महिलाओं से भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने बताया कि आदिवासी समाज का सपोर्ट जो है पूरा बीजेपी को मिलेगा। आपको बता दूं कि महाकौशल से बीजेपी का लगातार जो लगाव रहा है वो काफी अच्छा रहा है, और महाकौशल का क्षेत्र बीजेपी का हमेशा साथ देता आया है। हालांकि पिछले चुनाव में जबलपुर की विधानसभा सीट की बात करें तो 8 में से 4 सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई थी, और 4 सीटें कांग्रेस के खाते में। लेकिन अब यह देखना होगा कि जबलपुर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जनसभा हुई है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मेरा नाम राघवेंद्र नाथ मिश्रा है, आप देख रहे थे इन खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।